Radhe Radhe to everyone. Welcome to you all. Here we are solving matrices questions. Now, A is a matrix 3 cross 3 and aij is root 2 I plus j. If the sum of all elements in the third row of A square is this, अल्फ़ा प्लस बीटा वी हैव टू फाइंड. तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी, लेट अस राइट दैट. तो वो क्या है, 1 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 मतलब ये हमारी 2 आ जाएगी, ये 2 रूट 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 2 रूट 2 आ जाएगा, ये 4 4 रूट 2 4 4 root 2 and 8. Now if we'll find a square, then it will be, so what we have to do is third row. So let's skip the other one. What will be here, us write that. So it will be 2 plus 4 plus 8. It is 2 root 2 plus 4 root 2 plus 8 root 2, and this is 4 plus 8 plus 16. ठीक है. So sum of row, sum of elements of third row. So this will be 4 times 14 plus 14 root 2 plus 28. So it is 168 plus 56 root 2. So we have to compare alpha plus beta root 2. So alpha plus beta is 2 to 4. This is right option. Next question is given to us. aij is log 5 128 log 4. ठीक है, ये हमारे पास पूरा मैट्रिक्स दिया है. तो aij is a cofactor of aij. cij is summation this. ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट्स फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा log 5 128 log 4 25 माइनस log बेस 4 5 log 5 8. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा. प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं ए बी सी वाली. ये 128 ओवर log 10 5, ये हमारे पास आ जाएगा log log 10 25 log बेस 10 4 माइनस log बेस 10 5 log बेस 10 4 log बेस 10 8 log बेस 10 5. सो अब अगर हम इसका कोफैक्टर निकाल दें, ठीक है, तो कोफैक्टर हमारा a11 का क्या हो जाएगा, माइनस log 4 25 a12 हो जाएगा माइनस log 5 8 a21 हो जाएगा माइनस log 4 5 और a22 हो जाएगा log 5 128. ठीक है, सो मैट्रिक्स Cij विल बी k equals to 1 to 2 aik और ajk.
तो C11 हो जाएगा A11 प्लस A12 दिस, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A will be 11/2. Now C12 is A11, A21, A12 or A22. This will be 0. Then C21 is A21, A11, A22 is 0. Now C22 is A21 plus A22. This determinant of A is 11/2. So matrix C matrix is 11/2, 0, 0, 11/2. So its determinant is 121/4, and we have to find this. So this will be 242. Option. Now next question we have M and M with the maximum and minimum values of this. So this we have to find. Okay. So what we can do, just simplify it. Right, R2 is R2 minus R1 and R3 is R3 minus R1. So my matrix will be 1 plus sin square x cos square x of 4 sin 4 of x. ठीक है. Now this will be minus 1, 1 and 0, and this will be minus 1, 0 and 1. So on expanding we'll get 2 plus 4 sin 4 of x. So maximum value is, okay, this is maximum. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज़ 1, तो ये 6 आ जाएगा. और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास -1 ले ले, -2. अब m की पावर 4 मतलब 6 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा साइन. अच्छा नहीं माइनस. दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Now next is A matrix of P matrix we have. Okay. So if we can see a P is which type of matrix? It is orthogonal. Orthogonal matrix है ये हमारी. तो अगर हमारी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो वी ऑल नो कि B इक्वल्स टू A आ जाएगा डायरेक्टली, है ना. तो इट मीन्स कि हमारा जो A स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं P ट्रांसपोज B का स्क्वायर और दिस. तो सिमिलरली हमारा ये A10 भी हो जाएगा, है ना. कितनी भी पावर कर लो ये आपका सेम ही रहेगा. तो इट मीन्स कि आपका जो A10 है वो C के बराबर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दिया है. तो A हमारे पास क्या था, 1/√2 -2 0 and 1. तो यहाँ पे हमारा A स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2, ये -√2 -2, ये 0 और 1. तो अब वैसे ही हमारे क्या करना होगा, C को A की पावर
10 निकालना है। तो हम देखें तो ये हमारा डायगनल्स आ रहा है, तो और हमें निकालना क्या है, सिंपल डायगनल एलिमेंट्स ही निकालने हैं ना, डायगनल एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इसी पे ही काम करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/√2 की पावर 10 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1/32 प्लस 1, 33/32, और इनका GCD भी 1 है। नाउ m प्लस n कितना हो जाएगा, 65। दिस इज आवर ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।